अशोक गहलोत और कांग्रेस के डीपी हटाओ अरावली बचाओ आंदोलन की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरे मंच से पोल खोल दी है। अब क्या है हकीकत में इस माइनिंग का इतिहास और क्या कुछ पोल मुख्यमंत्री भरे मंच से खोले हैं, वही आज हम आपको इस चर्चा में बताएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आरोप लगाए हैं कि ब्रज क्षेत्र में संतों को जान तक देनी पड़ी थी, उनमें कितनी सच्चाई है? मैडम, ये आरोप नहीं है, ये कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई है। जो ये कांग्रेस आज अरावली के नाम पर आंदोलन कर रही है, इसी कांग्रेस ने संतों की जान ली थी, संतों को आत्मदाह करना पड़ा था, इसके बावजूद खनन नहीं रोका गया था। मैं उसी ब्रज क्षेत्र का रहने वाला हूं और उस मामले को हम लोगों ने कवर भी किया था बड़ी मजबूती के साथ में। वहां पर विजयदास महाराज को अरावली बचाने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अरावली बचाने के लिए विजयदास बाबा को आत्मदाह करना पड़ा था। 3 दिन तक वो तड़पते रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। तब भी ये कांग्रेस नहीं सहमी, इसको पसीना नहीं आया, इनका दिल नहीं पसीजा और इन लोगों ने वहां पर अरावली के अंदर खनन लगातार जारी रहा। आदि बद्री और कनकांचल एक ऐतिहासिक पर्वत हैं। उनको माना जाता है कि जो लोग चारों धामों की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो वहां पर चले जाएं तो उनको 4 धाम की यात्रा जैसा पुण्य प्राप्त होता है। 84 कोस की यात्रा के अंदर ये आते हैं, ब्रज की यात्रा के अंदर। वहां पर कांग्रेस ने खनन करवाया। और क्यों खनन नहीं रोका? सिर्फ सनातन और हिंदू धर्म को बर्बाद करने की वजह से। क्योंकि माना जाता है, उसकी मान्यता है मैडम इस बात की कि भगवान कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराना चाहते थे, लेकिन माता पिता बुजुर्ग थे तो उनके आह्वान पर वहां पर 4 धाम आए, वहां पर उतरे, उनके माता पिता ने उनके दर्शन किए, वहां की यात्रा की, 84 कोस की यात्रा की और उनके माता पिता को पुण्य मिला भगवान कृष्ण के। और उन सिर्फ 2 पर्वत थे, आदि बद्री और कनकांचल, उनको बचाना सिर्फ और सिर्फ वो साधु संत चाहते थे। लेकिन यही गहलोत जी, माननीय गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, प्रमोद भाया खनन मंत्री थे, हेमाराम चौधरी जी वन मंत्री थे। इन लोगों ने 46 लीज के पट्टे जारी किए थे। सर, पट्टे भी जारी हुए थे, ये भी बात थी अरावली में। मैडम, अरावली पर्वतमाला को उखाड़ फोड़ने, फाड़ देने, खनन कर देने, गड्ढा कर देने के लिए 46 लीज जारी की थी। 16 क्रैशर उस समय पर संचालित हो रहे थे लगातार और अरावली के उस पूरे पर्वत को तोड़ दिया गया। 2020 23 जुलाई को बाबा विजयदास महाराज की मृत्यु हुई। 20 जुलाई को उन्होंने आत्मदाह किया था। 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने, तड़पने के बाद में उनकी मौत हो गई। लेकिन कांग्रेस ने उस समय ऐलान किया कि ठीक है, हमारा दिल पसीज गया है, अब हम अरावली को नहीं खोदेंगे। जान जाने के बाद कि अरावली को अब हम बर्बाद नहीं करेंगे। मैडम, लेकिन दुर्भाग्य की बात, 3 साल उसके बाद में खनन मंत्री रहे स्वयं अशोक गहलोत जी, लेकिन वो खनन बंद नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी से आज जाकर के कोई पत्रकार क्यों नहीं पूछता है कि सर वो क्या अरावली का हिस्सा नहीं थे आदि बद्री और कनकांचल पर्वत? वहां पर आपने खनन कैसे होने दिया? कैसे आपकी सरकार ने 46 लीज के पट्टे जारी किए? कैसे आपने 16 क्रैशर वहां पर संचालित होने दिए? साधु संतों ने 550 दिन, जो कि सीएम साहब खुद कह रहे हैं, 550 दिन साधु संतों ने आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया। और यही अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार, यही मंत्री, यही नेता, यही विधायक उन सब में शामिल थे और खनन बंद नहीं हुआ। भाजपा सरकार आने के बाद, चूंकि सीएम की, जो वर्तमान सीएम है भजनलाल जी, उनकी खुद की मान्यता है, भगवान कृष्ण में बड़ा उनका असीम प्रेम है, वो खुद स्वयं ब्रज के वासी हैं, गोवर्धन महाराज को लंबे समय से पूजते आए। उनके सीएम बनने के बाद में वहां पर इन अधिकारियों ने खनन का कार्य बंद करवाया। अब आप बताइए कि इन लोगों के मुंह से ये बातें शोभा लगती हैं? अशोक गहलोत जी स्वयं बताएं कि वो किस मुंह से अरावली के संरक्षण की बात कर रहे हैं। सर, आरोप तो, क्योंकि आप कह रहे हैं आपने कवर भी किया इसको, तब आप पत्रकार रहे उस समय पे, तो सर आरोप तो ये भी लगता है कि मंत्री भी उस समय पे इन्वॉल्व थे। कौन कौन यूं कह लीजिए मजबूत तौर पे इस चीज के लिए जिम्मेदार था, जो जाने गई, जो कुछ भी उस वक्त में हुआ? मैडम, प्रमोद भाया के राज में 2018 से 2020 तक प्रमोद भाया खनन मंत्री रहे। 2020 में चूंकि उन्होंने पायलट जी का साथ दिया था तो इस वजह से वो मंत्री पद से हट गए, उनका मंत्री पद चला गया। उसके बाद में स्वयं अशोक गहलोत जी खनन मंत्री रहे और ऐसा कोई मंत्री, ऐसा विधायक और ऐसा नेता नहीं था जिन्होंने उस समय खनन माफिया का काम नहीं किया, अवैध तरीके से खनन नहीं संचालित किया, लीज नहीं ली।
अवैध तरीके से खनन का कार्य किया गया उस समय पर। उसमें आप देख लीजिए भरतपुर के जो विधायक हैं वर्तमान में भी डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, उन तक का नाम आया। अभी एक वहाँ के बड़े समाज सेवी हैं भगत सिंह लोहागढ़ जी, उन्होंने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने प्रमोद भाया के साथ में मिलकर अवैध तरीके से खनन का कार्य किया। करोड़ों रुपए का जो पत्थर है वो अवैध माइनिंग के जरिए लूट लिया गया और सरकार को राजस्व को चूना लगाया गया। उनके घोटालों की पोल खोली। स्वयं अशोक गहलोत जी, स्वयं इनके तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम नेता, इन सब लोग खनन के कार्यों में शामिल थे। अच्छा सर, लेकिन खैर ये तो यूँ कह लीजिए बीती बातें हो गई, उस सरकार में हुआ जो हुआ, लेकिन अभी वर्तमान सरकार भी इन चीज़ों को क्यों दोहरा रही है? वर्तमान सरकार में भी तो यही हो रहा है, यही कह रहे हैं गहलोत जी और कांग्रेस वाले लोग आंदोलन कर करके। वर्तमान सरकार भी यही गलती क्यों दोहरा रही है? वर्तमान सरकार क्या गलती कर रही है मैडम? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें वर्तमान सरकार का क्या है? स्वयं गहलोत जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने ही एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने परिभाषा तय की। यही अशोक गहलोत जी थे, इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही ये परिभाषा तय की कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। 2010 में इसके संबंध में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया, इस वजह से अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो बच गईं। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से यह फैसला किया। इसमें भजनलाल सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई? और भजनलाल सरकार का ऐसा कौन सा कार्य है जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है? आप बताइए कि सीएम भजनलाल ने कोई डिसीजन लिया हो, इनके खनन मंत्री ने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो? हालांकि दोनों पद सीएम साहब के पास ही हैं। तो ऐसा तो कोई भी, ना तो सरकार ने कोई सिफारिश की, ना सरकार ने कोई कमेटी बनाई। जो भी किया धरा पाप है वो किसका है? कांग्रेस का और इसी अशोक गहलोत जी का है। तो कौन जिम्मेदार होगा इन चीजों के लिए? अगर ये उस समय 100 मीटर की परिभाषा तय नहीं करते तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता? इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आधार क्या है मैडम? वही अशोक गहलोत जी का फैसला, जो कि 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं। कहना चाह रहे कि जो 100 मीटर से नीचे वाला जो थॉट है, ये थॉट सबसे पहले इंट्रोड्यूस ही गहलोत सरकार में। बिल्कुल मैडम, ये अशोक गहलोत जी ने पहली बार ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया कि 100 मीटर से नीचे वालों को हम अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं मानेंगे। वो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हाँ, उनका थॉट था, इनको हम खोद डालेंगे। फिर वो मुख्यमंत्री से चले गए, वसुंधरा जी बन गई सीएम। उसके बाद में 2008 में वो दोबारा सीएम बने। 2008 में दोबारा सीएम बनने के बाद में 2010 में इस परिभाषा पर मोहर लगवाने के लिए कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था। इस वजह से 15 साल तक अरावली की पर्वतमाला बची रही। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है तो उसका आधार भी अशोक गहलोत की वो कमेटी जिसने ये परिभाषा तय की थी, अशोक गहलोत का ही वो सुप्रीम कोर्ट सरकार का अप्रोच करना, वही चीज़ें ये जिम्मेदार हैं कि जो आज हम अरावली के ऊपर बात कर रहे हैं। अरावली का संरक्षण संकट में है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान उनके साथ।